हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है CUET 2022 का जो 5 सितंबर को हिंदी का पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 25 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और 26 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जो है 100 क्वेश्चन तक जो है इसके हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज हम जो है CUET 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सीरियल नंबर 26 जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ईश्वर दालालित्योत्तर अंद्वी हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा है गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है जर्मन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा जापानी और चौथा है अंग्रेजी। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ईश्वर दालालित्योत्तर अंद्वी हिंदुस्तानी जो है ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं गार्सा दत्तासी हैं, तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किस इतिहासकार ने किया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यहाँ पर शिव सिंह सेंगर, गार्सा दत्तासी, मिश्र बंधु और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला राहुल संस्कृतियान, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की जो संज्ञा दी है वो दी है राहुल संस्कृतियान, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 1880 ईस्वी, दूसरा 1919 ईस्वी, तीसरा है 1929 ईस्वी और चौथा 1936 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस विद्वान का है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस विद्वान का। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है गणपति चंद्र गुप्त। तो साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये रामचंद्र शुक्ल का है कथन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो यह पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला नाभादास, दूसरा सूरदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है कुंभन दास। तो संतन को कहा सीखरी सो काम, ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंभन दास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है। निम्न में से श्री संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है रामानंद, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा है वल्लभाचार्य और चौथा है निम्बारकाचार्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि नहीं है। प्राकृत पेंगलम में संकलित कवि नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला विद्यापति, दूसरा है बब्बर, तीसरा है विद्याधर और चौथा है चज्जल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये, विद्यापति जो है प्राकृत पेंगलम में संकलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से हालावादी कवि कौन है। निम्न में से हालावादी कवि कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है नागार्जुन, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और चौथा है धूमिल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही है, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से रीत सिद्ध धारा के कवि कौन है। निम्न में से रीत सिद्ध धारा के कवि कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला केशवदास, दूसरा घनानंद, तीसरा है आलम और चौथा है बिहारी।
तो रित सिद्ध धारा के कवि जो है वो है बिहारी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 36, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्राकृत से भी माया, बाल्य तेरे बाल चाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, यह पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस विद्वान का। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला विश्वनाथ त्रिपाठी, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 38, नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है। पहला मत्स्येंद्र नाथ, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है सत्यनाथ और चौथा है जलंधर। तो नाथ पंथ का प्रवर्तक जो है गोरखनाथ को माना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यह पंक्ति किस कवि की है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला देव, बिहारी, सेनापति और घनानंद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बिहारी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। निम्न में से कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा गोदान, तीसरा गबन और चौथा है निर्मला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदान। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन फणीसर नाथ रेणु द्वारा विरचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फणीसर नाथ रेणु द्वारा विरचित मैला आंचल उपन्यास का पात्र नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला जयदेवपुरी, दूसरा प्रस्थान, तीसरा कालिदास और चौथा बलदेव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही है, जयदेवपुरी। क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा अज्ञे। तो संस्कृत के 4 अध्याय के जो रचयिता हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, होरी किस उपन्यास का पात्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला गमन, दूसरा सेवा सदन, तीसरा रंगभूमि और चौथा है गोदान। होरी जो है गोदान का पात्र है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से व्यंग्य विधा का लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला हरिशंकर परसाई, दूसरा उदय प्रकाश, तीसरा अरुण कमल और चौथा है कमलेश्वर। तो निम्न में से व्यंग्य विधा का जो लेखक है वो हरिशंकर परसाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है। दोपहर का भोजन कहानी का रचयिता कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला हरिशंकर परसाई, दूसरा अमरकांत, तीसरा भगवती चरण वर्मा और चौथा है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो दोपहर का भोजन कहानी के जो रचयिता हैं वो अमरकांत है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला राम वृक्षवेणीपुरी, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है विनय मोहन शर्मा और चौथा है श्री राम शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 47, शिव शंभु के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन है। शिव शंभु के चिट्ठे नामक निबंध का रचयिता कौन। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है कुबेर नाथ राय और चौथा है विद्यानिवास मिश्र। तो शिव शंभु के चिट्ठे जो है बाल मुकुंद गुप्त, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48, कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ का लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ का लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला मिनेश्वर पांडे, दूसरा नामोर सिंह, तीसरा है देवी शंकर अवस्थी और चौथा है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, नामोर सिंह। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। निम्न में से कौन सा उपन्यास देश विभाजन की त्रासद घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे, पहला परख, दूसरा झूठा सत्य, तीसरा परिशिष्ट और चौथा है नदी के द्वीप।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, झूठा सच। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान के अनुसार को हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कौन सा दर्जा प्राप्त है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला राष्ट्रभाषा, दूसरा राज्य भाषा, तीसरा संपर्क भाषा और चौथा मातृभाषा। तो संविधान के अनुसार हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 51, परिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? परिभाषिक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? तो टेक्निकल, ऑफिशियल, नॉन टेक्निकल और नॉन ऑफिशियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 14 अक्टूबर, दूसरा 14 अगस्त, तीसरा है 14 दिसंबर और चौथा है 14 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 53, एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? एप्लीकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? पहला है प्रतिवेदन, दूसरा है आवेदक, तीसरा है आवेदन और चौथा है ज्ञापन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आवेदन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला सरकारी पत्र, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा है व्यापारिक पत्र और चौथा है सामाजिक पत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला श्राव्य संचार माध्यम, दूसरा है दृश्य संचार माध्यम, तीसरा है शब्द संचार माध्यम और चौथा है विज्ञापन संचार माध्यम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है, शब्द संचार माध्यम। क्वेश्चन नंबर 56, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला बंगदूत, दूसरा प्रजा हितैषी, तीसरा है बनारस और चौथा उदंत मार्तंड। तो निम्न हिंदी का पहला जो है समाचार पत्र जो है उदंत मार्तंड है। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सरकारी पत्र, दूसरा है धूर्त पत्र, तीसरा है मितव्ययी और चौथा है अर्ध सरकारी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही, अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये सही है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 59, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहले 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा। तो शब्द शक्ति के तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 60, शब्दार्थों सहितो काव्यम या किस आचार्य का कथन है? शब्दार्थों सहितो काव्यम या किस आचार्य का कथन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला भामा, दूसरा मम्मट, तीसरा आनंदवर्धन और चौथा विश्वनाथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से भामा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में अभ्यास किसके अंतर्गत आता है? निम्न में अभ्यास किसके अंतर्गत आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला काव्य हेतु, दूसरा है काव्य लक्षण, तीसरा काव्य प्रवचन और चौथा है काव्य अलंकार। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ये सही है, काव्य हेतु। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है? भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को किसके अंतर्गत रखा गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला काव्य लक्षण, दूसरा काव्य हेतु, तीसरा काव्य प्रयोजन और चौथा है शब्द शक्ति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, काव्य प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर 63, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला 2, 3, 5 और 8। तो स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 64, स्वरों और स्वरों के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन घटित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला व्यंजन संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा समास और चौथा है स्वर संधि। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वर संधि कहते हैं स्वरों और स्वरों के मेल को। क्वेश्चन नंबर 65, सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था,
यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला भूतपूर्व, दूसरा है संभाव्य भूत, तीसरा है संदिग्ध भूत और चौथा है आसन्न भूत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पूर्ण भूत होगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 66 से लेकर 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।